नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 1 जून और 1 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। साथियों, वीडियो के एंड तक बने रहना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। बस आप लोग चैनल को सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? किसके लिए असाधारण असाधारण नर्सिंग पेशेवर होते हैं, उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो उनको किया जाता है साथियों, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भवन में 15 असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को भारत की स्वास्थ्य सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड के दौरान कौन सी ऐतिहासिक पहली बार घटित हुई है? तो पहली बार घटित कौन सी हुई है? पहली बार महिला कैडेटों की भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्ति हुई है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। उससे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो साथियों, भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, इनका नाम है गुलवीर सिंह। क्या नाम है? इनका नाम है गुलवीर सिंह। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्होंने 5000 मीटर पूजा हाई जंप और नंदनी अगासरा हेप्टाथलॉन ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता, जबकि पारुल चौधरी है। क्या नाम है? पारुल चौधरी ने शुक्रवार को 3000 मीटर स्टीपल चेंज में रजत पदक जीता है। क्या जीता है? रजत पदक इन्होंने जीता है। ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की आइए, ये अपन ने देख लिया है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% पूर्ण साक्षरता के मानदंड को पार करने वाला दूसरा राज्य बना है? तो साथियों, ये दूसरा राज्य कौन सा बना है? ये बना है साथियों, गोवा राज्य बना है। दूसरा कौन सा बना है? गोवा। 30 मई 2025 के पणजी के दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर में आयोजित राज्यत्व दिवस समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है? साथियों, ये नई योजना शुरू की गई है। कौन से राज्य में शुरू की गई है ये नई योजना? ये की गई है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, और ये अग्रणी पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए यह योजना स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए एक बड़े प्रयास के रूप में राज्य सरकार ने बफर में सफर योजना शुरू करने जा रहा है, जो जैव विविधता को सुरक्षित करने और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने के टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
लद्दाख में कितने वर्ष से रह रहे नागरिकों को स्थानीय निवासी माना जाएगा? जो लद्दाख में लोग रह रहे हैं उनको स्थानीय निवासी माना जाएगा। कितने वर्षों से रह रहे हैं? तो ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15 साल तक के, यानी 2019 से इस क्षेत्र में लगातार 15 साल तक रहने वाले नागरिकों को मूल निवासी माना जाएगा। कहाँ की बात की जा रही है? लद्दाख क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये हाइड्रोजन, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कौन से देश में आयोजित किया गया है साथियों? ये किया है नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड के रोटरडैम। कहाँ पर? रोटरडैम में आयोजित किया गया है। ये 20 से 22 मई को आयोजित किया गया था। ठीक है, और भारत के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में इसमें भाग लिया था और मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने भारत का प्रतिनिधित्व भी इसमें किया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में किसे कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है तमन्ना भाटिया को। किसे? तमन्ना भाटिया को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा भारत की पहली जीन एडिडेट भेड़ विकसित की गई है? तो ये की गई है कश्मीर विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। इसको जरूर ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है साथियों, डेली ही ऐसे ही करंट अफेयर्स की हम क्लासें लेकर के आते हैं, जो कि आपके सुबह 6 बजे क्लासें डाली जाती है। आगे भी ऐसे ही क्लासें डाली जाएगी, लेकिन आप लोग इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, तभी ही क्लासें डेली लेकर के आने का और मेहनत की सफलता मिलती है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं, इनको कवर कर लेते हैं। हाल ही में 31 मई को राष्ट्रीय मुस्कान दिवस मनाया जाता है। अगला है 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस भी मनाया जाता है और इसी 31 तारीख को विश्व तोता दिवस भी मनाया जाता है। 31 तारीख को विश्व पालक दिवस भी मनाया जाता है। अगला है गोवा भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2025 भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण बना है। NDA से 17 महिला कैडेटों का पहला बैच स्नातक हुआ है। जापान ने 2026 तक की बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में शामिल होने के लिए बाध्य करने वाला कानून बनाया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 राष्ट्रपति ने 15 नर्सों को सम्मानित किया है। राजनाथ सिंह ने 3 रक्षा PSU को मिनी रत्न का दर्जा देने को मंजूरी दे दी गई है। RBI वार्षिक रिपोर्ट 6.5% की GDP वृद्धि के साथ भारत सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था यानी कि 26 वर्ष के हैं। MHA सेवानिवृत्त CAPFS और AR कर्मियों के लिए एक रैंक की मानद पदोन्नति की गई है। एलोन मस्क ने DOGE प्रमुख पद से इस्तीफा दिया है। पंजाब में 31 मई को ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जापान की संसद ने एक कानून पारित किया जिसके अंतर्गत देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के अंतर्गत सैकड़ों प्रमुख कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली में भाग लेने के लिए बाध्य किया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने साइबर अपराध के बढ़ते खतरे के लिए त्वरित स्थानीय प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए सभी 7 क्षेत्रों में जोनल साइबर सेल शुरू किए हैं। अगला है केंद्रीय, अगला पॉइंट आता है साथियों, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उड़ीसा के पुरी जिले के सखी गोपाल से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। एथलेटिक्स में भारत की ज्योति याराजी और अविनाश सावले ने दक्षिण कोरिया के गुमी में 26वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में अपने अपने मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। डाक विभाग ने माता कर्मा एक पूजनीय संत समाज सुधारक और भगवान कृष्ण की समर्पित अनुयायी के सम्मान में एक सम्मान डाक टिकट जारी किया। रायपुर में उनकी 1009वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान टिकट का अनावरण भी किया गया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO
भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में स्थित एक एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, इसका सफल परीक्षण किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बच्चों में फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण की सटीकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक वैश्विक बायोमेट्रिक चुनौती शुरू करने के लिए IIIT हैदराबाद के साथ साझेदारी की गई है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपके UPSC, RRB, NTPC और ALP अदरवाइज SSC की एग्ज़ामें, ठीक है, SSC GD हो गई, MTS एग्ज़ामें हो गई और CGL एग्ज़ामें, अदरवाइज NDA की एग्ज़ामें लगती है, ठीक है, पुलिस की एग्ज़ामें लगती है, ठीक है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर हरियाणा पुलिस हो, ठीक है, कोई से भी स्टेट वाले एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स की अपन तैयारी करवाते हैं, ठीक है, सभी की क्लासें लेकर के आते हैं। तो साथियों, आप लोग पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को ऑन करना ताकि वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आ सके, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।